तो दोस्तों मैं जल्दी से काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, वरना हो जाएगी देर। मैं सोई भी नहीं ढंग से। लड्डू राधा मुरली उठ जाओ सारे, नन्ही उठ जा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उठ जाओ सारे, उठ जाओ, सुबह हो गई। कितना सोगे? राधा रानी उठेंगी पहले। चलो भाई, राधे राधे। चाय पियोगे? नन्नू उठ जा तू भी। तो गाइज ऑफिस टाइम, अभी आपसे मिलते हैं हम दिन में। और मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो आज मैंने पूरे गरम गरम कपड़े पहन लिए। बाय बाय। तो गाइज क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? नहीं चलाई गई है तो रुक जा। तो गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। बज चुके हैं शाम के 8 बज के। ये भी कह रहा है मैं भी ब्लॉग में आऊंगा। कह रहा 8 बज के दलिद्र है नंबर का। 8:40 हो चुके हैं। मैं आ चुकी हूँ घर। नन्नी खा रही है ब्रेड, मेरे लिए चाय भी बनाई है नन्नू ने, मेरे प्यारे बच्चे ने ब्रेड से चाय बनाई मेरे लिए। तो मैं एक चीज बोलना चाह रही थी कि आज से हम हर व्लॉग पे एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें तेरे लिए भी जरूरी है। हाँ ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो काम करने से बचता है वो होता है कामचोर। और जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करने से, कुछ अच्छी चीज सीखने से, उनको यूट्यूब टीवी ये सब खिलवा लो कितना मर्जी, कुछ पढ़ाई की बात करेंगे। उन्होंने ब्रेड खा रही है तो वो बच्चे होते हैं पढ़ाई चोर, कुछ बच्चों की जैसे। मेरे जैसे नहीं होते। ठीक है, तो हम ब्लॉग में एक ऐसा सेगमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सवाल मेरे जवाब आपके। नाम चेंज हो सकता है, मतलब उसमें बस थोड़ा सा नहीं, तू जा मत, तू यहीं रुक। तो उसमें मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी। अब वो सेगमेंट लास्ट में हो गया, उससे पहले होगा ये मैं बताऊंगी नहीं, वरना देखोगे नहीं तुम लोग। बहुत तेज हो तुम बच्चे। ठीक है, तो 5 सवाल पूछूंगी जो होंगे हमारे धर्म से संबंधित। हो सकता है रामायण से संबंधित हो, जैसे कि सीता जी कौन थी? सीता जी कौन थी ये भी नहीं पता, राम जी की पत्नी थी। हाँ, तो ऐसे से यहाँ ऐसे ही आसान आसान सवालों से स्टार्ट करेंगे। दशरथ जी के कितने पुत्र थे, उनका क्या नाम ये था? भी नहीं पता, 4 थे। इसी रुक जा तो तसल्ली रखेगी। तो इसी तरीके से इजी सवाल होंगे और थोड़े से मुश्किल भी होंगे, और नन्नी ही उनका आंसर बताएगी। अरे क्यों, ये कब डिसाइड हुआ? आप सबके बिहाफ पे। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आ जाएगा, अगर नन्नी को भी नहीं आता होगा तो उसको मैं बताऊंगी, और उसके माध्यम से आप सब लोगों को भी पता चल जाएगा। अच्छा आइडिया है, और इससे हम कुछ सीखेंगे भी, और मेरी नन्नी भी इसी बहाने थोड़ा तो सीख पाएगी। नन्नू अब हटो, मेरे ठीक है दोस्तों, तो हम पी लेते हैं चाय और बाद में मिलेंगे। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। तो गाइस रियो हो चुका है पागल, पंखे पे बैठ के शोर मचाया जा रहा है। मतलब वो तो हो सकता है कि वो उसका गाना, वो गाना गा रहा हो, पर मेरे लिए तो वो शोर ही मचा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। ये देखो ये देखो ये देखो, ये प्रॉब्लम है इस भाई साहब को। क्यों आया? किसने बुलाया भाई तेरे को? तेरे से बात करूं? मैं काम ना करूं? तुझसे बात करती रहूं मैं? काम नहीं है मेरे पास? व्लॉगिंग तू करेगा, खाना तू बनाएगा? क्यों आया? बात करनी है? क्यों? जो तूने दिन में बेइज्जती करी मेरी, वो याद है मुझे? बदतमीज सा। तो दोस्तों इसके ये ऐसे सुनता है कि इसको लगता है कि मैं इसी से बात कर रही हूँ और इसी से बात करती रहूँ, यूं करके सुनता है। ये बहुत शैतान बच्चा है ये। रियो कुछ करनी है, चल ले। तो परसों मैंने मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाई थी पार्क से, हरे वाले,
उसका मैंने पेस्ट बना लिया था कल, बट मुझे कल बहुत डर लग रही थी, ठंड लग रही थी, बट आज हिम्मत करके लगा ही लेती हूँ। तो ये देखिए इसका एक पेस्ट है, इसमें थोड़ी सी मार्केट की मिलाई है मैंने, बाकी बिल्कुल नेचुरल पत्ते वाली मेहंदी है। अब इसको मैं लगाऊंगी अपने बालों में और रियो देखेगा कि मैं कैसे लगा रही हूँ, है ना रियो? से हेलो। क्यों नहीं आया जब मैं बोल रही थी कम? इंसल्ट होती है मेरी ऐसे? हाँ आना था ना, गलत बात की ना आपने दिन में। क्यों किया मेरे साथ ऐसा आपने? क्यों नहीं आया है? फिर क्यों मेरे कंधे पे आके बैठा है? जा, बुलाया मैंने? चल बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात। माँ अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे काट रहा है। बदतमीज ना हो तो। मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी अपने बालों में? ना तेरी कंघी कर दूला, कंघी कर दो, कंघी तेरी भी तो कर सकती हूँ ना। जा फिर यहाँ से, जाओ जा, जा। जीएस को बुलाना। चला गया। तो दोस्तों इसका और मेरा तो चलता ही रहेगा। अब मैं मेहंदी लगा दी। वैसे तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऊपर से मैंने वाइट पहने हुए, पर कोई बात नहीं, ये तो पूरे दिन से पहन ही रखे हैं मैंने, धोने तो है ही वैसे भी, है ना। तो आपसे मिलती हूँ उसके बाद। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. Late for hiding, don't miss opportunity. Catch your possibility. Oh, baby, come to me. Too late for hiding, don't miss opportunity. तो गाइस मैंने मेहंदी लगा दी है और बस मेरे, वैसे मैंने ब्रश से लगाई थी, फिर भी मेरे हाथ में लाल हो गए। मामा अर्थ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे तो ये बेबीज के लिए बॉडी लोशन है, लेकिन हम भी तो बच्चे, दिल तो बच्चा है जी, मैं भी यही लगा लेती हूँ। कहाँ मैं अपने लिए अलग अलग नहीं है ना, इस वजह से। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। ये मुंह पे लगा नहीं रही थी, वैसे मैं ज़्यादा निकल गया इसलिए कुछ भी लगा लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, कोई ऑयली नहीं होती मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जैसी वैसी रहती। तो गाइज उस दिन मैंने अपने ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस बना रही थी मैं, अब एक ही ड्रेस बनाई है। अब मेरे गणेश जी के पास शॉल नहीं है सर्दियों के, तो ये है पिंक कलर का ऊन, ये है क्रोशिया। अब जब तक मेरे बाल सेट होते हैं, क्योंकि वैसे तो 10 बज चुका है, तब तक मैं उनके लिए एक शॉल बनाती हूँ। और शॉल बनाते बनाते छोटी सी प्यारी सी अपनी फेवरेट जो यूट्यूबर्स हैं उनके व्लॉग देखती हूँ, आधा घंटा, आधा पौना घंटा, 1 घंटा मान के चलती हूँ। 11 बजे तक मेरा ये सारा काम हो जाएगा, फिर मैं अपने बाल वॉश करूंगी, तब तक मैं सारे ब्लॉग देख चुकी होंगी। उसके बाद मैं एडिट करूंगी, कपड़े अपनाऊंगी होंगी, तो मम्मी जी बना रहे मस्त आलू के पराठे, लेकिन आपसे मिलूंगी एक बार सोने से पहले, ऐसी बात नहीं। आलू के पराठे। तो वादे के अनुसार हमने बोला था कि हम रोज या तो बीच में ब्लॉग के या लास्ट में एक क्विज खेलेंगे। मैं सवाल पूछूंगी और सारे बच्चों के बिहाफ पे अरायना आंसर करेगी। हमारे संस्कृति से, हमारे कल्चर से रिलेटेड, क्या बोलते हैं, रिलीजन, धर्मों से संबंधित, ऐसे हिंदी में बोलूंगी चलेगा, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। 5 क्वेश्चंस ओनली, 5 क्वेश्चंस, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 अरायना आंसर देगी और देखते हैं। नहीं देगी तो मैं बताऊंगी, ये डांटने वाटने वाला सिस्टम नहीं चलेगा ना। ठीक है, बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेद कितने होते हैं और उनके नाम? वेद क्या होते हैं? हे भगवान, मैं मर गई। वेद क्या होते हैं?
मेरे को नहीं पता। नहीं 4 वेद होते हैं, कुछ पढ़ाया नहीं तेरी मैडम ने स्कूल नहीं। में? वेद क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। नहीं मैंने खुद तेरे क्लासेस में, पिछले क्लासेस में पढ़ा है। मेरे को नहीं याद है। बीटीएस का कौन सा नया गाना है नन्ही? अभी तो कोई नहीं आया। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगी, अब सारे बच्चों को नहीं आता होगा इसका मतलब। एक वेद का नाम बता देती हूँ, ऋग्वेद। बाकी 3 वेदों का नाम आपने गूगल करना है, क्योंकि दुनिया भर की फालतू चीज तो बच्चे फटाफट गूगल कर लेते हैं, ठीक है? काम की चीज भी करनी है। 4 वेद होते हैं, इसको ये भी नहीं पता कितने वेद है, नाक तो वो दिए तले अंधेरा, ठीक है? 4 वेद होते हैं। सबसे पहला वेद होता है ऋग्वेद, उसके बाद 3 और वेद हैं, वो आपने सर्च करना है और उसको कल मेरे को बताएगी तू कौन से वेद होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 तो गड़बड़ हो गई। आप राम जी से रिलेटेड पूछोगे, बोल रहा आपने एक भी नहीं तो पूछा। वेद पहले स्टार्टिंग तो वेदों से होती है ना, तो उसके बाद तो क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, ठीक है? चल वेद वाला तो फ्लॉप हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ना, नहीं बेसिक ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? दूसरा क्वेश्चन है कितने युग होते हैं? एक होता है कलयुग। स्टार्टिंग से बता, फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा? चल पहले ऐसे बता दे, मेरे फिर को सीरीज नहीं पता ना, तो मतलब सीरीज ऐसे बता दे। चल सतयुग भी होता है, सतयुग होता है, हमारा वाला युग होता है कलयुग, और कौन सा युग होता है? नन्ही पहला 4 युग होते हैं, जैसे 4 वेद दो होते हैं। बताए मैंने। बाप रे, इतना बड़ा काम कैसे कर लिया नन्नू? देख, अच्छा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी। 4 युग होते हैं, जैसे 4 वेद होते हैं वैसे 4 युग होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के 3 वेद ढूंढने हैं, ठीक है? कौन से हैं ऋग्वेद के बाद? युग मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तू फिर कुछ नहीं ढूंढेगी। सबसे पहले होता है सतयुग, फिर होता है द्वापर, फिर होता है त्रेता। नहीं गलत हो गया। 5 नहीं होते? पहले सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग होता है, ठीक है? क्या होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि द्वापर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? सतयुग में तो नहीं, राम जी किसमें लिया था? बोल जो भी आ रहा है दिमाग में बोल। राम जी। टच भगवान इज्जत रख ली, एक सवाल सही बता दिया। वही तो मेरे पहले ही समझ आ गए थे। भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, ठीक है? उन 24 अवतारों में से एक अवतार होता है राम अवतार। तो एक होता है कृष्ण। तो ये मैंने क्या, एक सवाल तो मैंने वैसे ही बता दिया। 24 अवतार होते हैं, उसमें से द्वापर त्रेता युग में राम जी का अवतार लिया था। अब लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कौन सा अवतार लिया था? कृष्ण जी का कब लिया था? कृष्ण जी का लिया था? नहीं ऐसे पूछ मत मुझसे, कृष्ण जी का मुझे लिया। बता। नरसिंह अवतार कब लिया था उन्होंने? नहीं मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, नरसिंह अवतार। चलो गलत। कृष्ण। मैं फारसी सोच रही थी, मेरे को सबसे ज्यादा वही लग रहा था। देख द्वापर खत्म होते ही अब कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा 4 ही सवाल हुए, 5वां फटाफट क्लोज करते हैं फिर, ठीक है? अब सबसे आखिरी जो 24वां अवतार है वो कलयुग में होगा। कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं है। अच्छा। तो उस अवतार का नाम क्या होगा? अरे वो मेरे को कैसे पता? तो जब तो- होगा तो पता चलेगा। हमारे वेद शास्त्रों में सब पहले से लिख रखा है कि क्या नाम से भगवान कहाँ पे जन्म लेंगे। गलत हुआ तो? अरे बता तो सही। नहीं पता मेरे को। कल की अवतार, कलयुग में कल की अवतार। तो फटाफट रिकैप, 4 वेद, सिर्फ एक क्वेश्चन को आधा छोड़ा है मैंने, वो होमवर्क है सब तेरे। अभी तो हमारे बहुत फॉलोअर्स कम है, जब बढ़ जाएंगे तो सबका भी होगा वो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन था 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर था त्रेता युग में भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? राम जी का अवतार लिया था। द्वापर में कौन सा अवतार लिया था? कृष्ण जी का अवतार लिया था। कलयुग में कौन सा अवतार लेंगे? कल्कि का अवतार लेंगे, ठीक है? टोटल कितने अवतार होते हैं भगवान जी के? 24 अवतार होते हैं, ठीक है? ओके, तो आई थिंक बज चुके हैं 12:30 हो गए, 1 बज गया, 12:30 हो रहे हैं, 12:30 हो गए। तो दोस्तों अभी के लिए हम अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आपसे मिलेंगे हम कल के बेचारी का शर्ट थोड़ा खराब है। तेरा तो सारा खराब है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। इंग्लिश का पूछा ना, फिर हिंदी का कहाँ से उठा के पूछ रही हो? हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट का थोड़ी, यहाँ पर अपने धर्म संस्कृति की बात हो रही है, तो ये इंग्लिश हिंदी की हो रही है, ठीक है दोस्तों? तो अब हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, जो कि है हम पहाड़ी परिंदे। कुछ बोलना चाहेंगी?
गुड नाइट। गुड नाइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।